करवा चौथ व्रत जो स्त्रियां करती हैं, सुहागिन स्त्रियों के व्रत है, वो हम कथा कह दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। आप सब सुन लीजिएगा। इसमें बहुत विधि पूर्वक हम अच्छे अच्छे कथा कहेंगे। तो करवा चौथ का व्रत हम कहने जा रहे हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वो बेटी बहुत सबकी प्यारी थी। भाई सातों बहुत प्यार करते थे। लड़की के सारी भाभियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लड़की ने भी रखी थी। तो भाई को पता था नहीं कि मेरी बहन भी आज व्रत रखी है। तो भाई सब खाने बैठे तो बोले कि चलो बहन भोजन कर लो। तो बोली कि नहीं, अभी हम भोजन नहीं करेंगे, जब चांद निकल जाएगा तब हम भोजन करेंगे। अब भाइयों ने सोचा कि ये तो कब तक से न जाने कब चांद निकलेगा, तब तक से तो भूखी प्यासी रहेगी। तो क्या किया कि एक दीपक जला करके एक भाई ने एक बाई छलनी से उसे ढक दिया और कहा कि देखो चांद निकल आया है और तुम अर्घ दे लो। बहन अर्घ दे देती है और अपने भाभियों से जा कर के पूछती हैं कि चलो भाभी अर्घ दे लेते हैं। भाभी कहती हैं कि तुम्हारा चांद निकला है, हम लोगों के चांद रात में निकलेगा, जाओ तुम अर्घ दे लो। लड़की अनजाने में अर्घ दे लेती है, भोजन कर लेती है। अर्घ दे लेने के बाद चौथ माता गुस्सा में हो जाती है। जब वो खाने बैठती हैं तो पहले ग्रास में ही बाल निकल आता है, दूसरे ग्रास में कंकड़ निकल जाता है, तीसरे ग्रास यूं ही ऐसे अपने मुखड़े में डालती हैं, तब तक से उसके ससुराल से संदेश आ जाता है कि चलो तुम्हारा पति का तबीयत बहुत खराब है। लड़की चल देती है। जब लड़की चल देती है तो उसकी माँ ने सिखाया था कि बेटी, जितने लोग रास्ते में पड़ेंगे उनका तुम पाँव छूना। लोग जब सुहागिन का आशीर्वाद देंगे तो उनकी आंचल में गांठ लगा देना और गांठ के साथ साथ एक सिक्के भी डाल देना, पैसे भी बांध देना। यही करते तुम चले जाना ससुराल, सब ठीक हो जाएगा। लड़की चल देती है ससुराल में। रास्ते में तो आदमी मिलते हैं, लेकिन जब लड़की पाँव छूती है तो कहते हैं कि तुम्हारे सातों भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। यही कहकर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। लड़की को सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब ससुराल पहुंचती है तो ननद दरवाजे पर खड़ी थी। ननद को जब उन्होंने पाँव छुई तो वही ननद एक बोली कि सुहागिन रहो। तब उन्होंने क्या किया कि उसके पल्लू में गांठ लगा दी और एक सोने के सिक्का उसे दे दी। देकर अंदर चली जाती हैं। अंदर जाती है तो पति जमीन पर लेटा हुआ है, वहीं पर सास बैठी थी। वो भी अपने सास को पाँव छू करके सेवा करने के लिए बैठ गई। सेवा करने लगी। रात का समय जब हुआ तो बची खुची रोटी अपने दासियों से सास खाने के लिए उसे दे देती हैं। इसी तरह क्रमशः चलने लगा। लड़की समझ नहीं पाती है, अपनी पति के शव के पास बैठी होती हैं। तब क्या होता है कि
फिर दूसरा जब चौथ आता है तो बोलते हैं कि हे चौथ माता, तूने मेरा पति का जीवन लिया है, मेरा पति का जीवन दान कर दो, तुम्हें मेरा पति को वापस करना होगा। बोलती हैं कि नहीं, मैं नहीं ली है। पौष का चौथ जब मेरी से बड़ी है मेरी बहन, वो आएगी तो उनसे कहना, वो तुम्हें तुम्हारा पति को जीवन दान दे देगी, मेरे पास तुम्हारा पति का जीवन नहीं है। ये कह करके चौथ माता चल देती है। इसी तरह पौष के भी आई तो लड़की बोली, तो वो भी बोल दी कि माघ का चौथ आएगी, वो मुझसे बड़ी है, वही ये काम कर सकती है, मैं जाती हूँ। फाल्गुन, चैत्र, जेठ, बैसाख, आषाढ़, सावन, सारा चौथ का मास बीतता गया। लड़की सबसे भीख मांगती रही अपने पति को जीवन दान को, लेकिन सब यही बात कहते चले जाते हैं। जब क्वार मास का फिर चतुर्थी आती है तो बोलती है लड़की कि मेरा पति को वापस कर दो। तो वह सलाह देती हैं कि चौथ माता तुम पर गुस्सा है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष को जो चतुर्थी व्रत तूने किया था वो खंडित कर दी, बिना चांद निकले अर्घ दे करके भोजन कर लिया, इसलिए चौथ माता तुम पर नाराज हो गई है और तुम्हारा पति को वही ली है। जब वो आएगी करवा बेचने के लिए तो उनका पाँव पकड़ लेना, किसी तरह पाँव छोड़ाएगी तो मत छोड़ना, वही देगी। वो भी ये बात कह कर के चली जाती है। जब करवा बेचने आती है तो चौथ माता को पहचान जाती है लड़की, पैर पकड़ लेती है, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगती है, कहती कि छोड़ पापिन, छोड़ हत्यारिन, व्रत को खंडित करने वाली, बिना चांद निकले अर्घ देने वाली, छोड़, मुझे क्यों पकड़ रही है। बोली कि नहीं, मैं छोड़ूंगी। हाथ जोड़कर बोलती हैं कि मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आज से अब ऐसी गलती नहीं करूंगी, मेरे पति को वापस आप लौटा दीजिए। उन्हें दया आ जाती है, अपने आँखों से काजल निकालती है, नाखून से मेहंदी निकालती हैं, मांग से सिंदूर निकाल करके पति के ऊपर छींटे लगाती हैं। उसका पति जिंदा हो जाता है, उठ कर बैठ जाता है और बोलते हैं कि आज मैंने बहुत सोया। लड़की बोलती है कि आपने तो बहुत सोया, लेकिन मैं तो 12 महीना में एक रात भी नहीं नींद ली है। हमें चौथ माता ने आपको जीवन दान दी है। पति बोलते हैं कि चलो चौथ माता को हम लोग दोनों आदमी भाव भक्ति के साथ पूजन करते हैं, क्योंकि जीवन दान दी है। तो जा करके दोनों पति पत्नी चौथ माता का पूजन करते हैं। जब दासी आती हैं, पूजन करके 64 अपना खेलने लगते हैं, पति पत्नी खुशियाँ मना रहे होते हैं। जब दासी आती हैं तो देखती हैं कि दोनों पति पत्नी बैठकर आनंद से खुशियाँ मना रहे हैं, 64 खेल रहे हैं। जाकर सास से बोलती हैं कि उसके पति जिंदा हो गया है, दोनों 64 खेल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। सास आती हैं, ये बात आग की लपट नगर में फैल जाती है। सारी औरतें आकर देखती हैं, सारी औरतें से लड़की सारी बात बताती है। तभी से सारी औरतें सुहागिन निर्णय करती हैं कि हम लोग भी करवा चौथ का व्रत करेंगे, अपने पति को जीवित रहने के लिए, लंबी आयु करने के लिए हम लोग भी व्रत करेंगे। तब से सारी औरतें करवा चौथ को व्रत रखने लगी।
जय माता दी। करवा चौथ व्रत माता की जय।